हेलो एवरीवन। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। उसको हमें मीटर क्यूब में करना है पहला पार्ट में। दूसरा पार्ट में क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सरफेस एरिया क्या होगा सॉलिड सिलेंडर का अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा इन मिलीमीटर में, स्क्वायर में। थर्ड पार्ट में है एक व्हीकल मूव कर रहा है विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर कवर करेगा। और फोर्थ पार्ट में है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड गिवन है 11.3, तो डेंसिटी ऑफ लीड क्या होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और केजी पर मीटर क्यूब में। तो हम वन बाय वन सबको देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट। सोल्यूशन की बात करें तो पहला क्वेश्चन वॉल्यूम पूछा हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब में क्या होगा। तो अगर मैं लिखूं 100 सेंटीमीटर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो होगा 1 मीटर के बराबर। तो क्या मैं बोलूँ 1 सेंटीमीटर को लिखूं तो क्या होगा 1/100 मीटर। अच्छा, तो क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, हाँ या ना, लिख सकता हूँ। अच्छा, तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर को रिप्लेस कर दूं मीटर में, तो क्या हमारा मीटर क्यूब में आ जाएगा। हाँ, तो वैल्यू वाइज कितना होगा 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 मीटर, और ये क्या होगा 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक, तो आपका पहला पार्ट हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो होगा 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक, अब पार्ट बी को देखें क्या होगा। तो पार्ट बी में दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, पार्ट बी में दिया हुआ है कि सरफेस एरिया निकालना सॉलिड सिलेंडर का, रेडियस 2 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर, और आंसर चाहिए आपको मिलीमीटर स्क्वायर में। ठीक, तो गिवन क्या है, गिवन आपको रेडियस वह है 2 सेंटीमीटर। अगर मैं 2 सेंटीमीटर को चेंज करूँ मिलीमीटर में तो वो होगा 20 मिलीमीटर, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो क्या मिलीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो हाइट होगा 100 सेंटीमीटर। कैसे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो अगर मैं एरिया की बात करूँ सॉलिड सिलेंडर का तो क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। यस, तो 2πr इंटू आर प्लस एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.1 इंटू रेडियस 20 मिलीमीटर इंटू रेडियस 20 प्लस हाइट 100, ये क्या होगा मिलीमीटर स्क्वायर में होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 20 हो जाएगा 40, 40 इंटू 3.14 इंटू 20 प्लस 100 120, तो यहाँ से आपका आ जाएगा वो आएगा 15072 मिलीमीटर स्क्वायर। या फिर इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये होगा 1.5 इंटू
10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? ओके, नाइस। थर्ड पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट को देखें तो सी पार्ट में क्या पूछा है। एक व्हीकल मूव कर रहा है विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, तो 1 सेकंड में कितना मीटर कवर करेगा। ठीक है, ओके, नाइस। तो अगर हम देखें तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना, होता है। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 18 किलोमीटर पर आवर होगा, वो होगा 5/18 इंटू 18 मीटर पर सेकेंड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो ये 18 कैंसिल, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो 1 सेकेंड में पूछा है, तो 1 सेकेंड में कितना, 5 मीटर। तो अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड 5 मीटर व्हीकल विल कवर। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा हुआ है, फोर्थ पार्ट में, तो फोर्थ पार्ट पूछा हुआ है कि डेंसिटी दिया, और रिलेटिव डेंसिटी लेड का वो 11.3 दिया हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ लेड बताना है इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, आगे देखते हैं। तो डी पार्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में, वो है 11.3। अच्छा, इसका यूनिट क्यों नहीं, क्योंकि रेशियो है। ठीक, ओके, वेरी नाइस। तो अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं, आर डी, तो वो होगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी ऑफ lead डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ या ना। तो अगर मैं डेंसिटी ऑफ lead निकालूं तो वो क्या होगा, वो होगा रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 11.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से अगर डेंसिटी ऑफ लेड आएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, तो पहला पार्ट हो गया कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब मुझे निकालना है कि केजी पर मीटर क्यूब में क्या होगा। तो अगर हम बोले 1 केजी, तो 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 ग्राम में होगा, वन 1 ग्राम में होगा 1/1000 केजी। हाँ या ना। अच्छा, सुबह आज हमने देखा, आई मीन सुबह इन द सेंस कि पहले पार्ट में देखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो अगर मैं बोलूँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1000 केजी इंटू 1/10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये होगा 10⁻³
केजी पर मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? ओके, आगे देखते हैं क्या होगा। तो ये आएगा आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका आ गया 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर कितना होगा? 11.3 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, तो आपका 4 पार्ट का आंसर आया, केजी में आया, केजी पर मीटर क्यूब में आया 11.3 इंटू 10⁻³। ग्राम में आया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आया 11.3। ठीक है, 1 सेकेंड में 5 मीटर व्हीकल्स कवर करेगा। कैसे? हमने देखा था कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर कितना होगा? 5/18 इंटू 18 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसको भी मैंने देख लिया, इसको भी देख लिया। थैंक यू।